नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को आईनी करार दे दिया है आज, और एक तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है। और फ़ैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को कल आदम करार दे दिया। इस फ़ैसले के नतीजे में यूपी के 16,000 मदारिस में पढ़ने वाले 17 लाख तलबा को राहत मिली है। साबिक़ा फ़ैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देते हुए कहा था कि ये कानून सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कहा गया है कि कानून आईनी है और मदारिस को तालीमी मेयार के तहत लाना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत को मदारिस में तालीमी मेयार के ज़वाबित नाफिज करने का हक़ हासिल है। ख्याल रहे कि यूपी में मदारिस की मजमूई तादाद तकरीबन 23,500 है, जिनमें से 16,513 मदारिस को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया है। इनमें 560 ऐसे हैं जो सरकारी माली इमदाद हासिल करते हैं। समाअत के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराजन ने अदालत को बताया कि रियासत का मौक़िफ़ यह है कि मदरसा एक्ट के ज़रिए रियासत को तालीम के मेयार को बेहतर बनाना है। इन्होंने अदालत से ये भी कहा कि इस एक्ट की दफ़ात का जायज़ा लेना चाहिए, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर मनसूख करना मुनासिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने इस मामले की अहमियत को तस्लीम करते हुए कहा कि मदरसा तालीम की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि रियासत को मजहबी इदारों में तालीम की कैफियत को बेहतर बनाने का हक़ नहीं होना चाहिए। अदालत ने इस एक्ट के तहत दी जाने वाली डिग्रियों का भी जिक्र किया है और वाज़ेह किया कि फाजिल और कामिल डिग्री देना रियासत के दायरे कार में नहीं आता। ये फैसला यूपी में मदारिस की मुस्तकबिल की नौइयत और तलबा के तालीमी मेयार पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है। अदालत उज़्मा के मदरसा एक्ट को बरकरार रखने के बाद रियासत में मजहबी तालीम के इदारों में हुकूमत का किरदार मज़ीद मजबूत हो जाएगा, ये कहा गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मदारिस के तालीम को ही कलादम करार देने की साजिशें हुई थी, और कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा की तरह से ही जो है वो एक तरफा कार्रवाई करते हुए इसमें कुछ असबियत का उस फैसले में नज़र आ रहा था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आने के बाद कुछ राहत की सांस ली गई है। इस मौके पर वकील ने क्या कहा, वकला ने जो इस मामले में थे उनकी भी कुछ बातें सुन लेते हैं, जिसमें जो एडवोकेट तनवीर वगैरह हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। सर, जो जितने चल रहे हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है? ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं है, और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य अधर में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है, और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई कह लें या सीएससी कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जो करिकुलम, वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहां तक कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सबका, ज्योग्राफी, इनका सवाल है।
बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, जो मुस्लिम है खास करके उनका, कि वो उसकी एजुकेशन पाएं। तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसा कि आपने फैसला सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेटिसाइड किया है, कहा है कि वो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट इन द यूपी मदरसा बोर्ड। नाज़रीन गिरामी, कनाडा में कल मंदिर पर जो हमला हुआ, उसके बाद से महसूस होता है कि कनाडा में सूरत हाल बहुत बदतर होती जा रही है। बिलखुसूस यहाँ जो हिंदुत्व तंजीमें हैं या यहाँ पर जो मौजूद है खालिस्तानियों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया था पूजा पाठ करने के दौरान। इस वक्त सूरत हाल भयानक बनती जा रही है और अलग अलग तफसीरों के साथ कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रास्ते पर एहतिजाजन निकल रहा है। इसको कोई हिंदुत्व का नाम दिया रहा है, कोई हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता अफराद कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये जो है सेकुलर माइंड हिंदू भी इसमें शामिल हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में इसलिए कि मंदिर पर हमला किया गया खालिस्तानियों की वजह से। और इस वक्त हुकूमत के पुलिस के दरमियान में और यहाँ एहतिजाज करने वाले हिंदू बरादरी के लोगों के दरमियान में भी बहुत ज़्यादा झड़प देखने को मिली। पुलिस पर हमला करने की कुछ वीडियोस भी अलग अलग तरह से वायरल हो रहे हैं। कनाडा में सूरत हाल जो है वो बिलखुसूस हिंदुस्तानियों के दरमियान में बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और आप जानते हैं कि भारत और कनाडा का भी जो है इस वक्त ताल्लुकात बराबर नहीं हैं। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर मंदिर पर हमला होना, फिर उसके बाद इस तरह वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तानी मौजूद हैं उनके दरमियान बिलखुसूस हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले इन लोगों की मुठभेड़, ये सारी चीज़ें जो है अलग ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी फिर दूसरे चैनलों से आने वाली कुछ वीडियोस और तस्वीरें थी जो हमने आप लोगों के सामने रखा। कल रात में होने वाले एहतिजाज में बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर तकरार और मुठभेड़, पुलिसों पर हमले और एक दूसरे पर हमले देखने को मिले हैं। अब इसको किस तरह से वहाँ की हुकूमत निपटती है इनसे और फिर जो है ये कहीं कनाडा और भारत के दरमियान में जो ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं, ये मज़ीद ख़राब होने की जानिब कहीं इशारा तो नहीं करने, इस अलग अलग तबसरों के साथ ये शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है और वो है हुकूमत निजी मिल्कियत पर कब्ज़ा नहीं कर सकती हर निजी हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निजी मिल्कियत के हुकूक के हवाले से ये फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले में कहा कि तमाम निजी मिल्कियतें कम्युनिटी के वसाइल नहीं हैं और कुछ निजी मिल्कियतें वाकई कम्युनिटी के वसाइल हो सकते हैं। ये फैसला 9 जजों के आईनी बेंच ने दिया है, जिसने 1978 के बाद से कई अहम फैसलों को तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की क़यादत में 9 जजों की बेंच ने इस साल यकम मई को इस मामले की समाअत के बाद फैसला महफूज रखा था। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आइन के आर्टिकल 31C की मौजूदा हैसियत को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस फैसले ने वाज़े कर दिया कि हुकूमत तमाम निजी मिल्कियतों का हुसूल नहीं कर सकती, जैसे आमतौर पर होता है कि जो है किसानों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, रास्ते गुजर रहे हैं तो वहाँ पर कोई इमारत है तो जबरन उस पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह की निजी मिल्कियतों का हुसूल नहीं कर सकती और इसके लिए जो है पूरी तरह से उस फैसले को बरकरार रखने का जो है फैसला सुनाया गया है और ये भी जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी आवाम की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आने वाली जो है मानी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, गौकशी के नाम पर, स्मगलिंग के नाम पर मवेशियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। क्या पंजाब में जो है इस वक्त मवेशियों को लाना ले जाना गुनाह है? क्या वहाँ पर इस तरह की कोई बिल लाई गई है? क्या जुर्म है? ये वहाँ के आम आदमी पार्टी से पूछना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पंजाब में गौरक्षा दल नामी दहशतगर्दों की दहशत बढ़ती जा रही है। इसी तरह का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है पंजाब के इलाके से, जहाँ पर 3 लोगों को जो है बताया जा रहा है कि गौरक्षा दल की ये दरिंदों ने उनको जो है कस्टडी में ले लिया, उन पर जो है हमला किया, उनकी लारी को रोका और फिर जो है उनकी वीडियो बना करके वायरल करने की कोशिशें हुई हैं। क्या आम आदमी पार्टी की हुकूमत जो इस वक्त पंजाब में चल रही है, क्या वो इन गुंडों को इस वक्त खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी करने की इजाज़त दी है? फिर आम आदमी पार्टी को सेलेक्ट और चूज़ करने का क्या मतलब है कि दरिंदे खुलेआम फिरते हैं और फिर किसी भी जो है ट्रक को रोक लेते हैं
अगर इसी तरह अगर ये गैरकानूनी काम हो रहा है तो पुलिस को इत्तला देना चाहिए। ये गौरक्षा दल के गुंडे और दरिंदे और दहशतगर्द यहाँ क्या कर रहे हैं। ये कहते इस वीडियो को इस वक्त आम आदमी पार्टी की हुकूमत को ट्वीट करते हुए इस सिलसिले में सवालात तलब करने के और एतराज़ात जताने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा एक दो और वीडियोस इस वक्त आ रही हैं। उससे पहले मैं असुद्दीन ओवैसी ने वक्त तरमीमी बिल के बारे में जो जवाब दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने हिंदू मजहबी इदारों की ज़ेर कंट्रोल अराजी की तफसीलात भी शेयर की थी, जिसको आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर जो तनकीद की, उन्होंने हिंदू मजहबी इदारों की ज़ेर कंट्रोल ज़मीन का डेटा भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। जो लोग जो है गलत अफवाह फैलाते हैं और झूठ परोस रहे हैं वक्त ज़मीनात को लेकर के, अराजी को लेकर के, उनको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़मीनात किस मंदिर के पास है और उनके ट्रस्ट में जो है क्या मुसलमान होते हैं, मुसलमानों को लेने की क्या इजाज़त है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के बारे में अफवाह फैलाने वाले बीजेपी और आरएसएस को थोड़ा पढ़ना चाहिए कि आंध्र प्रदेश चैरिटेबल और हिंदू मजहबी इदारे इंडोमेंट एक्ट 1987 के तहत तकरीबन 4 लाख एकड़ अराजी को कंट्रोल करता है आंध्र प्रदेश चैरिटेबल ट्रस्ट। और तेलंगाना चैरिटेबल और हिंदू मजहबी इदारों के इंडोमेंट एक्ट 1987 के तहत 87,235 एकड़ इंडोमेंट मंदिर को कंट्रोल करता है। इस दौरान रुकने पार्लियामेंट असुद्दीन ओवैसी ने 2018 में CAG की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। CAG की रिपोर्ट में उन 13 मजहबी इदारों के तहत कुल ज़मीनी असासे जो के 12,767.67 एकड़ पाए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमिलनाडु में TNHR&CE एक्ट 1959 है और तमिलनाडु की हुकूमत के शाया करदा पॉलिसी नोट के मुताबिक जो है कुल ज़मीन 4.78 लाख एकड़ थी, जिस पर 4 रियासतों के हिंदू इंडोमेंट बोर्ड का कंट्रोल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिंदू इंडोमेंट बोर्ड हैं जो मुख्तलिफ रियासतों में बनी हुई हैं, वो कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है ज़मीन को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जिक्र अभी तक नहीं किया, जहाँ बड़े बड़े मजहबी इदारे हैं। जो लोग वक्फ बोर्ड के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें मुख्तलिफ रियासतों के इंडोमेंट बोर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि कमिश्नर भी नहीं बन सकते और असिस्टेंट कमिश्नर गैर हिंदू नहीं हो सकता। इससे कबल JPC बराए वक्फ के मेंबर असुद्दीन ओवैसी ने TDD बोर्ड के चेयरमैन BR नायडू के बयान पर निशाना लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर में काम करने वाले मुलाजिमीन को हिंदू होना चाहिए। TTD बोर्ड के चेयरमैन BR नायडू के इस बयान पर MIM के सरबराह असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन कहते हैं कि तिरुमला में सिर्फ हिंदुओं को काम करना चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम का होना ज़रूरी करार दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। हालांकि हिंदू मजहबी इदारे इंडोमेंट बोर्ड्स के कवानीन इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ हिंदू ही इसके रुकन होंगे, लेकिन मुसलमानों के औकाफ में सिर्फ मुसलमान नहीं होगा। ये कैसा इंसाफ है। हिंदू औकाफ के बोर्ड में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम औकाफ के बोर्ड में मुसलमानों के साथ हिंदू भी, ये एक के लिए अच्छा और दूसरे के लिए ख़राब कैसे हो सकता है। ये उन्होंने सवाल उठाते हुए इन सारी तफसीलात को फराहम करने की कोशिशें हुई हैं, जिसको आवाम के सामने लाना ज़रूरी है कि किस कदर जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के झूठ फैलाया जा रहा है और अंदरूनी सतह पर किस तरह से मंदिरों की और दीगर ट्रस्ट की ज़मीनात पर सिर्फ हिंदू और या उनके मुताबिक बनाए गए जो है कवानीन पर अमल हो रहा है। बह गए नाज़रीन में कुछ वीडियोस आई हैं, उस वीडियोस पर भी तबसरा कर लेते। एक वीडियो पेश करते हुए दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के घर के करीब में शिमाली तिल अबीब में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई हैं, जबकि हम मुख्तलिफ ज़राए से इस वीडियो की तस्दीक करनी चाहिए लेकिन नहीं मिली। लेकिन अक्सर जो है इस वक्त अलग अलग ट्विटर पेजेस में और मुख्तलिफ जो ज़राए से वहाँ की ख़बरें आती हैं, वहाँ में इस वीडियो को इसी दावे के साथ शेयर की जा रही हैं कि जो है ये नेतन्याहू के घर के करीब शिमाली तिल अबीब में जो है एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जहाँ बड़े नुकसानात की ख़बरें आ रही हैं। शाम तक मुमकिन है कि इस वीडियो की तस्दीक हो जाए। नाज़रीन गिरामी,
इस वक्त एक वीडियो आई है ईरान की, बताई जा रही है कि वहाँ पर अवाम और ख़वातीन किस तरह से लबनान के मज़लूमों के लिए, गज़ा पट्टी के मज़लूमों के लिए जो है अपने ज़ेवरात भी निकाल कर के जो है पेश कर रहे हैं, उनके लिए जो है फ़ंड जमा करने के लिए, उनके लिए सहूलियात फ़राहम करने के लिए, उनके लिए फ़लाही और इमदादी काम, खाना वगैरह पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है इस वक्त इस वीडियो के साथ बहुत सारे अलग अलग तबसरों की इशार की जा रहे हैं कि किस तरह से ख़वातीन भी इस वक्त जो है पूरी तरह से मुज़लिमों के तय खड़ी हुई हैं और ये ईरान की ख़वातीन बताई जा रही हैं, जिनकी वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह आज पाकिस्तान से भी एक वीडियो आई है जहां से गाज़ा से 44 मेडिकल स्टूडेंट पाकिस्तान पहुंचे हैं ताकि वो अपने चौथे साल की जो मेडिकल स्टडीज़ हैं उसको मुकम्मल कर सकें। अब इनकी तालीम रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में होगी और ये अपने चौथे साल को जो है ये जो मेडिकल की तालीम है उसको यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ की हुकूमत की जानिब से पूरी तरह से उनको लाल कालीन बिछाते हुए उनका इस्तकबाल किया गया और जो है पूरी तरह से उनके साथ अपनी हमदर्दी पेश की गई, भाईचारगी की मिसाल पेश करते हुए अलग अलग तबसरों के साथ उनको वेलकम किया गया है। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में अपनी बकिया तालीम को मुकम्मल करते हुए डॉक्टरी की डिग्री हासिल करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ तफसीलात थीं जो आप लोगों के सामने पेश की गई। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।